नमस्कार। आज का हमारा विषय है कि हम अपनी बढ़ती उम्र में अपनी पैरों की कमजोरी को किस तरह से रोकें। अर्थात जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे उम्र का असर सबसे अधिक हमारे पैरों पर पड़ता है। तो हम अपने पैरों को मजबूत करने के लिए कौन-कौन सी ऐसी क्रियाएँ करें कि हमारे पैर मजबूत रहें और हमें चलने, फिरने, बैठने में तकलीफ ना हो। अधिकांश सीनियर सिटीज़न के लोगों को आपने देखा होगा कि उनको चलने में, बैठने में, उठने में बहुत दिक्कत होती है। इसकी मुख्य वजह है कि उनकी मांसपेशियाँ जो पैर की जो मांसपेशियाँ होती हैं, वो कमज़ोर पड़ चुकी होती हैं। उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो अभी धीरे-धीरे कम होने लगता है। साथ-साथ उनके पैरों पर हल्का-हल्का दर्द भी उनको रहने लगता है, जिसकी वजह से वे चल नहीं पाते हैं, घूम नहीं पाते हैं, आसानी से बैठ नहीं पाते हैं। तो आज का जो वीडियो है, इसी से संबंधित है कि हम बढ़ती उम्र में अपने पैरों को किस प्रकार मजबूत रखें। इसके लिए हमें अपने पैरों को सर्वप्रथम इस प्रकार अपनी पिंडलिनियों की मालिश करनी है। इस प्रकार से अपनी पिंडलिनियों को आप दबाएँ और धीरे-धीरे दबाते रहिएगा। तो यह जो क्रिया है, यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत करेगी। साथ ही जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, उस ब्लड सर्कुलेशन को भी वो लगातार सुचारू रूप से रखेगी। तो इस प्रकार से दोनों हाथों से एक हाथ आप ऊपर से लेके जाएँ, अपने जो आपकी पिंडलिनी है, उसके ऊपर से लेके जाएँ और एक हाथ आप नीचे से लेके आएँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको मालिश करनी है। एक हाथ आप ऊपर से लेके जाएँ और एक हाथ आप नीचे से लेके जाएँ। तो इस प्रकार से अगर आप अपने पैरों की अगर मालिश कर रहे हैं, अपनी पिंडलिनियों की अगर आप मालिश कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अपने पैरों की कमजोरी को दूर कर रहे हैं। और पिंडलिनियों की मालिश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिंडलिनियाँ हमारे शरीर की दूसरा हार्ट मानी जाती हैं, दूसरा हृदय मानी जाती हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी के अपोज़िट अर्थात गुरुत्वाकर्षण के अपोज़िट हमारे रक्त संचार को पैरों से ऊपर धकेलने का काम करती हैं, पैरों से हृदय की ओर ले जाने का काम करती हैं। तो इस वजह से जितनी ज़रूरी हमारा हार्ट जो महत्वपूर्ण जो हिस्सा हमारा हार्ट है, उसका स्वास्थ्य है, उतना ही अधिक हमारी पिंडलिनियों का स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम लगातार अपनी पिंडलिनियों को इस प्रकार से मालिश कर रहे हैं, तो समझिएगा कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ध्यान रखें कि घुटने से नीचे अपने दोनों हाथों से अपनी पिंडलिनियों की इस प्रकार से मालिश करें, दबाएँ, इस प्रकार से मालिश करें। ये आपके पैरों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 5 मिनट एक पैर का आप प्रेस करें, इस प्रकार से मालिश करें। इस प्रकार से प्रेस करते हुए आप अपने पैरों के स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, पिंडलिनियों के स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। तो ये क्रिया रामबाण क्रिया है आपके पैरों के स्वास्थ्य के लिए, आपके पिंडलिनियों के स्वास्थ्य के लिए। इस प्रकार से रब करें। कम से कम 5 मिनट इस क्रिया का आप अभ्यास करें और जब आप इस क्रिया को स्वयं करेंगे तो महसूस करेंगे। योग एक ऐसी क्रिया है, इसमें आपको स्वयं महसूस होता है और ठीक से महसूस होता है कि आप क्या कर रहे हैं और इस क्रिया का शरीर पर क्या असर पड़ रहा है, आपको खुद महसूस होगा, खुद आप महसूस करेंगे। इस प्रकार से आप इस क्रिया को करें। अब एक सेकंड क्रिया आती है कि आपको तालियाँ आपका रक्त संचार बढ़ाती हैं। इस प्रकार से जब आप तालियाँ बजाते हैं, तो आपके शरीर का रक्त संचार बढ़ता है। तो यह तालियाँ आपने अपने सोल पर, अपने पैरों के तलवों पर करनी है। इस प्रकार से तालियों का आप तालियों से अपने पैर को इस प्रकार से बजाएं, अपने सोल से अपने हाथों के साथ तालियां बजाएं। तो यह आपके शरीर का रक्त संचार बढ़ाएंगी। अगर आप इस प्रकार से नहीं बैठ पा रहे हैं तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं और इस प्रकार से अपने दोनों पैर के सोल पर, अपने पैर के तलवों पर इस प्रकार से आप तालियां बजाएं। तो यह जो आप तालियां जब आप बजाएंगे तो इससे आपके पैरों का जो रक्त संचार है वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप कम से कम इसको 5 मिनट इस क्रिया का भी अभ्यास करें। सीनियर सिटीजन के लोग इन क्रियाओं का अवश्य अभ्यास करें। मेरे द्वारा जो आपको वीडियो भेजी जाती हैं, जो वीडियो आप देखते हैं,
वो सभी बहुत सामान्य क्रियाएं हैं और इन सामान्य क्रियाओं का हमारे जीवन पर बहुत अत्यधिक असर होता है। आप केवल ये ना सोचें कि बहुत अधिक टफ आसन करने से, ये बहुत कठिन आसन करने से ही शरीर पर असर पड़ता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। योग का शाब्दिक अर्थ है कि जितना आपसे हो पाए, अर्थात आप अगर शुरुआत में हैं और जितना भी आपसे हो सकेगा तो आप उतना कीजिएगा, बहुत अधिक करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। तो इस प्रकार से तालियों के माध्यम से भी आप अपने पैरों को मजबूत रख सकते हैं, अपने सोल के साथ, अपने पैर के तलवे के साथ अपना रक्त संचार आप बढ़ा सकते हैं। थर्ड क्रिया अब आती है कि आपको अपने पैरों की मालिश करनी है। मालिश करनी है, आपको ड्राई मसाज करनी है। इस प्रकार से आप ड्राई मसाज करें और पैरों को ऊपर से नीचे की तरफ लेके भी आप मसाज कर सकते हैं और इस प्रकार से आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें। नीचे से ऊपर की तरफ रक्त का संचार होता है। आपका जो पिंडलिनियों से जो रक्त का संचार होता है वो इस प्रकार होता है। तो आप पैरों से इस प्रकार ड्राई मसाज भी कर सकते हैं और ड्राई मसाज के साथ साथ आप ऑयल की मसाज भी कर सकते हैं। लेकिन ड्राई मसाज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप अपने शरीर पर ड्राई मसाज करें और अपने घुटनों से और अपनी थाई से लेकर और नीचे तक अपने एंकल जॉइंट तक आप इस मसाज को करें और एंकल जॉइंट से आप ऊपर की तरफ इस प्रकार मसाज करें। इस प्रकार से दोनों हाथों को लाएं और धीरे धीरे भी आप कर सकते हैं। धीरे धीरे इस प्रकार भी इस मसाज को आप कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी पैरों की जो चलने फिरने की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी, आपके पैर मजबूत होंगे, रक्त संचार मजबूत होगा, साथ ही आपके पैरों में अगर जो दर्द है वो दर्द भी कम होगा। कम से कम 2 या 3 मिनट एक पैर की मसाज करने के पश्चात फिर दोनों दूसरे पैर की मसाज भी आप इसी प्रकार करेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ एंकल से आपको ऊपर की तरफ मसाज करनी है। इस प्रकार से भी आप मसाज कर सकते हैं। तो ड्राई मसाज भी आप करें या आप ऑयल की मसाज भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से मसाज करते हुए धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ आए। तो यह जो क्रियाएं हैं, यह क्रियाएं बहुत सरल क्रियाएं हैं। आप इनको आसानी से जमीन पर बैठकर या आप बेड में बैठकर भी इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं और इसमें किसी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है कि किन लोगों को यह करना है, किन को नहीं करना है। बहुत आसानी से और सब लोगों को इन क्रियाओं को करना है, क्योंकि पैर आपके शरीर की फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो फिर शरीर किसी काम का नहीं है और अधिकांशतया रोगों की जड़ भी हमारे पैर होते हैं। क्योंकि अगर हमने चलना फिरना बंद कर दिया, शरीर की एक्टिविटी हमने कम कर दी, तो आप समझिएगा बहुत सारे रोग हमारे हो सकते हैं, हमारे शरीर को डैमेज कर सकते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि चलना फिरना नहीं छोड़ना है। चाहे आपके पास फोर व्हीलर है, चाहे आपके पास टू व्हीलर है, तो अधिक से अधिक अपने शरीर को चलाएं। यह शरीर जितना अधिक हम इनसे काम ले सकते हैं काम लें। अगर आपने अपने शरीर को शिथिल छोड़ दिया, अपने आपने अगर अपने शरीर को शिथिल का मतलब ये है कि अगर आपने अपने शरीर से कोई काम नहीं लिया तो वो शरीर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अर्थात वो रोगों की जड़ बन जाएगा। तो ध्यान रखें कि अपने पैरों की मसाज चाहे आप बैठ के करें, चाहे आप बेड में बैठ के करें, चाहे आप ग्राउंड में बैठ के करें, लेकिन पैरों की मसाज अवश्य करें। इसके पश्चात एक अन्य क्रिया आती है कि आपको अपने दोनों पैरों को बटरफ्लाई बद्ध कोणासन का अभ्यास करना है। तो बद्ध कोणासन के द्वारा भी आपकी घुटनों की मजबूती आती है, साथ ही आपकी इनर थाइज हैं वो भी मजबूत होती हैं, आपके थाई जॉइंट्स मजबूत होते हैं। तो इस क्रिया का अभ्यास भी आपको अवश्य करना है। इन सारी क्रियाओं को आप अवश्य करें। बहुत सरल क्रियाएं हैं, बहुत कठिन क्रियाएं नहीं हैं। जितना आपसे हो पाए, योग में कहा गया है, जैसे पहले भी बताया है, योग का शाब्दिक अर्थ है कि जितना आपसे हो पाए, अर्थात इसकी जो डेफिनेशन है, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख का अनुभव करना। तो स्थिरता कब आती है? जब आपसे जितना जो आसन हो पाए आप उतना कीजिए, बहुत अधिक करने का प्रयास न करें, लेकिन करना अवश्य है। चाहे आपसे जितना हो पाए, लेकिन करें अवश्य। तो इसी से संबंधित आज का हमारा यह वीडियो था। इन क्रियाओं को आप स्वयं करें, स्वयं मेरे साथ करें, महसूस करें कि अवश्य आपको इन सारी क्रियाओं से लाभ मिलेगा। लगातार आप इन क्रियाओं को करिए
और यह वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करिए जो जिनको पैरों में कमजोरी है, जो सीनियर सिटीजन के लोग हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ ये वीडियो शेयर करें और इन क्रियाओं को करें। अवश्य ही इन क्रियाओं के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद और प्रणाम।